तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिस्टल ब्रेन पीसीएम। तो इस वीडियो में जो है बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं जो भी मैथमेटिकल पार्ट्स होता है फिजिक्स का, वो ऐसे बोल सकते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स मैथमेटिकल फिजिक्स हम पढ़ने वाले हैं। ये मैथमेटिकल फिजिक्स है क्या, समझाते हैं। तो आप जो है 11th क्लास या 12th क्लास, अगर आप मैथ लेकर पढ़ेंगे, मैथ से पढ़ेंगे, तो आपको जो है फिजिक्स में प्लस केमिस्ट्री में और प्लस मैथ में, इन तीनों चैप्टर में जो है, तीनों सब्जेक्ट में जो है आपको एक मैथ यूज होगा। मैथ कौन सा यूज होगा? तो मैथ वो सारे यूज होगा जो 11 और 12 मिलाकर है। 11 और 12 जो भी मैथ जो है आप पढ़ेंगे वो सारा जो है आप यूज होगा पहले से ही। तो अगर आप शुरुआत में जैसे ही स्टार्ट करेंगे और अगर आपको पूरा 11 और 12 का मैथ अगर यूज होने लगे, तो आप क्या क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले आपको 11th या 12th मैथ पढ़ना पड़ेगा पूरा, तभी तो आप जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। क्योंकि कोई भी फिजिक्स का प्रॉब्लम होगा तो उसमें मोस्टली जो है आपको 11th और 12th क्लास के पोर्शन का जो भी मैथमेटिक्स है यूज हो ही जाएगा। तो उसको जो है एक ब्रीफ में, मतलब एक संक्षेप रूप में जो है छोटा सा जो है हम जो है उसको पढ़ने वाले हैं। और वही जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगा फिजिक्स के अंदर, उसी को बोल देंगे मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में ये जो पढ़ेंगे हम लोग, हमको 11th में भी काम आने वाला है और 12th में भी काम आने वाला है। दोनों जो है हमें काम आने वाला है ये मैथमेटिकल फिजिक्स। और ये तो हमारा हो गया क्लास में, साथ ही साथ तीनों जो है हमारा सब्जेक्ट में काम आने वाला है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में। तो जो चीज़ जो हम मैथमेटिकल फिजिक्स में हम पढ़ने वाले हैं, जो हम कंटेंट अभी लिख रहे हैं, वही चीज़ जो है, वही चीज़ एग्जैक्टली फिजिक्स में भी यूज होगा, केमिस्ट्री में भी और मैथ में भी। आपको बिल्कुल जो है दिक्कत नहीं होगा अगर आप इस मैथमेटिकल फिजिक्स को अच्छे से समझ गए तो। अगर आप इसे नहीं समझ पाए तो आपका 11th और 12th पोर्शन जो है खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आप नहीं समझ पाइएगा, आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हमसे क्वेश्चन बने तो आपको जो है सबसे पहले मैथमेटिकल फिजिक्स जो है, मैथमेटिकल पार्ट जो है फिजिक्स का, वो कवर करना पड़ेगा। तब जो है आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है ना? तो हम तो पहले ही बता दिए हैं कि मैथमेटिकल जो है पार्ट जो है वो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक हम पहुंचेंगे। ठीक है ना? तो जीरो से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। तो क्या क्या कंटेंट है उसको बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्या क्या हमको पढ़ना है मैथमेटिकल फिजिक्स में। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में सबसे पहला नंबर पॉइंट पढ़ना है हमको नंबर्स के बारे में, मतलब थ्योरी नंबर थ्योरी के बारे में पढ़ना है। नंबर थ्योरी में वही रियल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब। ठीक है। नंबर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। नंबर थ्योरी के पढ़ने के बाद जो है हम थोड़ा सा पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल एंड फंक्शन के बारे में, उसको पढ़ने के बाद थर्ड नंबर पे जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल एंड फंक्शन के पढ़ने के बाद जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन जो है इन टू वेरिएबल एंड थ्री वेरिएबल। और भी बहुत सारे वेरिएबल होंगे तो भी हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में पढ़ने वाले। फोर्थ नंबर पार्ट पढ़ने वाले हम लोग बेसिक ज्योमेट्री। बेसिक ज्योमेट्री। ठीक है। जैसे कोई 2D शेप का ज्योमेट्री है, प्लस थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है। 2D शेप में सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल हो गया, उसके बारे में 5 नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? ग्राफ ऑफ फंक्शन, वो जो फंक्शन है उनके ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। 6 नंबर पढ़ने वाले हैं ट्रिगोमेट्री के बारे में। ट्रिगोमेट्री, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो ट्रिगोमेट्री। ठीक है ना?
इस सारे चीज़ को जो है हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो है मैथमेटिकल पार्ट में जो है हम आसानी धीरे धीरे जो है करके छोटा छोटा ब्रीफ में जो है सबको पढ़ने वाले हैं। ट्रिगोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिगोमेट्री के बाद जो है हम लोग बेसिकली यूजिंग ऑफ ट्रिगोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिगोमेट्री का क्या यूज है, ठीक है, समझ गया ना। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोमेट्री के बाद, ठीक है ना, स्लोप के बारे में, ठीक है, 9th नंबर। स्लोप के पढ़ने के बाद जो है हम लिमिट पढ़ेंगे, लिमिट। 10th नंबर पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। 11th नंबर पढ़ेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का क्या क्या यूज है उसके बारे में। 12 नंबर पढ़ने वाले हम लोग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। 13 नंबर पढ़ने वाले हम लोग यूजिंग ऑफ इंटीग्रेशन या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। कि इंटीग्रेशन का यूज क्या है। जैसे आप लोग जो है, आप लोग सर्कल का एरिया जानते होंगे, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये पाई आर स्क्वायर आता कैसे है। आप लोग जो है स्फीयर का वॉल्यूम जानते होंगे 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, लोअर क्लास में हम जो है ऐसे ही बता दिए थे। लेकिन ये आता कैसे है। वॉल्यूम जो होता है कौन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानने वाले हैं। 13 हो गया। 14 हो गया हमारा वही एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया और वॉल्यूम के बारे में जानने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी को बढ़िया से पता नहीं है कि एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। 15 नंबर पढ़ेंगे हम लोग एरिया और वॉल्यूम के बाद, ठीक है ना। एरिया और वॉल्यूम के बाद पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, एरिया एंड वॉल्यूम। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर हम लोग 16 नंबर पढ़ने वाले हैं कोनिक सेक्शन के बारे में। कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन में बहुत सारे आप कॉन्सेप्ट नहीं जानते होंगे। जैसे एक सर्कल, सर्कल तो दूसरा चीज़ हो गया, कोनिक नहीं है। लेकिन एक पैराबोला होता है, एक इलिप्स होता है, एक हाइपरबोला होता है। तो ये सब क्या होता है, इलिप्सॉइड होता है, एक इलिप्सॉइड जो 3D फिगर है, पाराबोलॉइड होता है, ठीक है ना। तो इस सब के बारे में हम जो है कोनिक सेक्शन में थोड़ा सा 2D प्लस 3D तीनों मिला के पढ़ेंगे, ठीक है ना। और उसके प्रॉपर्टी भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, कोनिक सेक्शन के पढ़ने के बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे हम लोग बेसिकली ठीक है। कोनिक सेक्शन के बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड कोनिक सेक्शन। जो भी कोनिक सेक्शन और सर्कल पढ़ेंगे उसका इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। और 18 नंबर पढ़ेंगे, कोनिक सेक्शन हो गया। 18 नंबर पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर, ठीक है, वेक्टर। और 19 नंबर पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। और लास्ट जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं वही कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज। इंपॉर्टेंट सीरीज तो पहले ही पढ़ लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 19 है, और भी अगर यूज होगा तो हम ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। तो इतना बेसिकली जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है ना। इतना सा जो है टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर से हम आपको रिवाइज करवा देते हैं, देखिएगा। नंबर थ्योरी, पॉलिनोमियल एंड फंक्शन, लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स एंड 3 वेरिएबल्स, बेसिक ज्योमेट्री 2D और 3D का, ग्राफ ऑफ फंक्शन पढ़ने वाले हैं, ट्रिगोमेट्री पढ़ने वाले हैं, यूजिंग ऑफ ट्रिगोमेट्री, ट्रिगोमेट्री का क्या यूज है पढ़ने वाले हैं, स्लोप पढ़ने वाले हैं, लिमिट पढ़ने वाले हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं, इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। जो भी इंटीग्रेशन है उसका यूज कहाँ पर होगा,
क्यों पढ़ रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, एरिया ऑफ वॉल्यूम क्या होता है बढ़िया से उसके बारे में पढ़ेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ेंगे, कोनिक सेक्शन पढ़ने वाले हैं भाई हम बताएं, फिर कोनिक सेक्शन और सर्कल जो है उसका इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, वेक्टर पढ़ने वाले हैं और कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में बेसिकली तीन चीज के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, प्लेन पोलर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेकेंड नंबर पढ़ेंगे हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और एक पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो है हम इतना ही चीज़ पढ़ने वाले हैं कि जो भी प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, इतना अगर आप पढ़ लिए तो आप जो है किसी भी क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मैथमेटिकल पोर्शन कंप्लीट है तब हमारा जो क्वेश्चन होगा बेसिकली, जो भी चैप्टर है, जो भी हम इलुस्ट्रेशन करवाएंगे, तो उसमें जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आपको, अगर मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन है उसमें उस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस 100% है, तो आपको 100% में 80% जो है उसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगा और 20% फिजिक्स इन्वॉल्व होगा। 80% मैथ और 20% फिजिक्स। अगर आपको 100% पूरी तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको 80% क्या पढ़ना पड़ेगा, मैथ पढ़ना पड़ेगा और 20% फिजिक्स, 20% फिजिक्स। तो मैथ ज़्यादा ना है, ज़्यादा ना इसका प्रोबेबिलिटी। तो बताइए कि 80% आपको मैथ पढ़ने के लिए जो है सब चीज़ के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है ना, सबके बारे में जो है आपको जानकारी मिलेगा, वो भी डिटेल में। ठीक है ना, तो चलिए इस चीज़ को आप नोट्स कर लीजिए कि आपको हमको जो है ये चीज़ पढ़ना है कंटेंट में। ठीक है ना, ऑल द बेस्ट।